इतने काम कर रहे हैं, इन लोगों का वोट रहेगा ही नहीं। बड़े बड़े पूंजीपति के सहारे हम राज्य देश चलाएंगे, तो ये घिनौना साजिश उनका सफल नहीं होगा। उनके उस कुत्सित प्रयास को हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा गलत साजिश के तहत मतदाता सूची को गड़बड़ी करने के उद्देश्य से हम लोगों का नाम छाटने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को सफल बनाने हेतु प्रदेश से आए हुए सम्मानित साथियों के द्वारा आज 10 ब्लॉक में इनके द्वारा यहाँ 5 दिन से ये लेना चाहिए। यही तो रंगा बिल्ला की सरकार का नीति है कि माना जैसे भ्रमित करो और दाम दाम संड से सब गरीब को एक अलग कर दो, और हम जो है राज चलाते रहेंगे। किसी को पेंशन नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसी को राशन नहीं देना है। जिस समय में कि हमारे तमाम लोग बाहर में रोजगार में लगे हुआ है, तो जो लोग है उसका न सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर में चला गया है रोजगार करने के लिए, उसका कौन कागज जमा होगा? इसलिए उसके बीजेपी के मनसूबा को पूरा नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला पूरा नहीं होने देंगे, और हमारी लड़ाई इसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और नीतीश मोदी और अमित शाह के खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगा। और हम लोग सजग हैं, हमारा एक भी वोटर पूरे बिहार में नहीं छूटेगा। इस काम के लिए पूरे बिहार के 38 जिला में राज्य पार्टी ने हम देख रहे हैं कोसी समाचार और जनरल समाचार। देखिए इस वक्त मौजूद है बलुहा में, और देखिए चुनाव आयोग जो फैसला लिए हैं पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण, इस पर हम बात करेंगे। सर कैसे हैं? मैं चुनाव आयोग का जो आपात निर्णय लिया गया है इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, और बिहार के गरीब गुरबा के साथ उन्होंने मजाक का काम करने का यह निर्णय लिया है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस निर्णय को मैं असत्य मानता हूं, गलत मानता हूं। क्यों कि इसी मतदाता सूची पर साल भर पहले लोकसभा का आपने चुनाव कराने का काम किया, और एमपी चुनाया, मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। क्या आपको आपात ऐसा बैठी आ गया रातों रात? 2 महीना में चुनाव होने जा रहा है, नवंबर में संपन्न हो जाएगा, अगस्त में आचार संहिता का लागू हो जाएगा, और बाढ़ की विभीषिका है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे बिहार में उत्तर खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका से किसी को मतलब कि सारी बातों की जानकारी है कि क्या स्थिति होती है, भयावह स्थिति होती है। फिर आप चुनाव आयोग को क्या ऐसा आफत आ गया कि रातों रात उन्होंने निर्णय लिया? और यही 11 बिंदु जो उन्होंने दर्शाया है मतदाता सूची में नाम शामिल रहने के लिए, तो उन्होंने आधार कार्ड ऐसे और राशन कार्ड ऐसे और जॉब कार्ड ऐसे माने सबूत को उन्होंने दरकिनार करने का काम किया है। यह बहुत बड़ी साजिश है। भाजपा के केंद्र सरकार, बीजेपी की, मोदी की सरकार और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार, यह कितना घिनौना काम किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाएगी वह कम होगा। क्या नहीं तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 45% तक गया, और अन्य नेताओं का 12%, 10%, 20% में सिमट गए। तब ये लोगों का बेचैनी बढ़ गया, और देखा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनना निश्चित है। तो एक साजिश का तहत जिस तरह बॉम्बे में उसने महाराष्ट्र में चुनाव कराया, उसी प्रक्रिया को यहाँ दोहराने का प्रयास किया गया। लेकिन बिहार की गरीब गुरबा जनता, दलित जनता, पिछड़ी की जनता, अकलियत की जनता, अत्यंत पिछड़ी की जनता यहाँ जागरूक है। यहाँ महाराष्ट्र वाला खेल केंद्र को, भाजपा की सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। क्यों कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनके चाल को समझा, और अपने पार्टी के 4 पदाधिकारी को कन्वेनर बना के 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय बनाया, 3 सदस्य 1 कन्वेनर बना के पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी को 38 जिला में भेजवाने का काम किया। मैं, हमारे बेटा का खुद पटना में तबीयत खराब था और अभी भी है, पत्नी से झगड़ा करके मैं आने का काम किया हूँ। उन्होंने कहा कि आपको पार्टी ज्यादा मोह है, परिवार का मोह नहीं है। मैंने देखा कि एक बेटा के चलते अगर मैं नहीं जाता हूँ नेता के आह्वान पर, खासकर से मुझे सहरसा का कन्वेनर बना के भेजा गया। हमारे साथ राम सागर पासवान जी दलित प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, वह आए हैं साथ, और 7 दिन से घूम रहे हैं। हम प्रत्येक प्रखंड में जा रहे हैं, और आज यह अंतिम प्रखंड का दौरा है। और हम अपने लोगों के, पंचायत अध्यक्ष के, बूथ कमेटी के सदस्यों के, वह प्रखंड अध्यक्ष के साथ है, जिला प्रभारी, जिला पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक बूथ वाइज हम भेजने का काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले हमारे जिला अध्यक्ष को एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया, प्रत्येक विधानसभा वाइज कितने मतदाताओं का नाम अभी तक नहीं दर्शाया गया है। तो चुनाव आयोग अपने, और जीएम यहाँ का जो है, एसडीओ है, बीडीओ है, अपने जान बचाने के लिए उन्होंने आपात बैठक बुलाया, और सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों को बुला, कहा कि भाई इतना कम समय में संभव नहीं है, लेकिन हम क्या करें, चुनाव आयोग का निर्णय, हम भी बंधे हुए हैं,
इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए और अपने बूथ के अपने अपने क्षेत्र के लोगों को बूथ वाइज लिस्ट हम दे रहे हैं, और जो वहाँ के बीएलओ है उसको आप साथ लेकर और प्रत्येक बूथ के सब मोहल्ला में जाइए और जिनका छूटा हुआ उनको नाम जोड़वाने का काम किए। तो 25 तारीख तक डेट है, हम अपने सभी सक्रिय साथियों को इस काम में लगा दिया है। लिस्ट पूरे चारों विधानसभा में जितना चुनाव आयोग ने दिया था, जिन जिन लोगों का नाम छूटा हुआ है उनको भरवाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग के लिए कि आप आधार कार्ड, जॉब कार्ड और राशन कार्ड को जोड़िए, जिससे गरीब गुरबा को 2003 के पहले से कहाँ लोग ला देंगे, जो बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में गए हुए नौकरी करने के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए समय रहेगा तब ना ला के देंगे, नहीं तो आधार कार्ड वहां से भेजवा देंगे। तो हम मांगते हैं कि जन्म सर्टिफिकेट, हमारे सब गरीब गुरबा लोग 4वां-5वां पास है, शिक्षित भी नहीं है, उन लोगों का नाम छूटेगा कि नहीं। तब आप एक साजिश के तहत एनसीआर जो लागू किए थे मुस्लिम भाइयों के लिए, अब पूरे दलित पिछड़ा के लिए को भी इसमें शामिल कर लिया है और साजिश रचने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का वोट रहेगा ही नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति के सहारे हम राज्य देश चलाएंगे। तो ये घिनौना साजिश उनका सफल नहीं होगा। उनके उस कुत्सित प्रयास को हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और आके प्रत्येक बूथ वाइज अपने लोगों का नाम जोड़वाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर छूट जाएगा तो 1 जुलाई से नए लोगों का बूथ में नाम जोड़ना होगा, 1 अगस्त से, तो मैं उसके अपने कार्यकर्ता के माध्यम से भी उनके जो कुंठित प्रयास है उनको सफल नहीं होने देंगे और मतदाता सूची में नाम जुड़वाएंगे। मतदाता सूची में नाम अगर नहीं जुटा तो भारत का नागरिक नहीं, वो बिहार का नागरिक नहीं। तो आप जो 1100 पेंशन कहे हैं, तेजस्वी यादव के 1500 के घोषणा पर डर के 20 साल से राज कर रहे थे, तो उनको नहीं बढ़ाने का कभी हिम्मत हुआ। जब हमारे नेता तेजस्वी जी घूम घूम के 6 महीना से कहे कि हम 400 के बदला पेंशन 1500 करेंगे, 500 मैंने गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माई बहन योजना में 2500 देंगे, तो घबराहट में 125 यूनिट नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया। 20 साल से क्या कर रहे थे आप? तेजस्वी जी के डर से ये लोगों ने इस तरह का हथकंडा अपनाया। लेकिन बिहार की गरीब गुरबा जनता, लालू यादव की जनता, तेजस्वी यादव की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी और अपने अधिकार का प्रयोग करके आने वाले 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और भाजपा और नीतीश कुमार को जहन्नुम में फेंकने का काम करेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। कुमार गुप्ता, प्रदेश महासचिव, प्रमंडल प्रभारी कोसी और सहरसा कन्वेनर। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। चुनाव आयोग ये फैसला लिए हैं, इस पे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को सफल बनाने हेतु हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव और कोसी कमिश्नरी के प्रभारी सम्मानित डॉक्टर प्रेम कुमार जी और उनके सातवें पर्यवेक्षक के रूप में राम सागर पासवान जी आए हुए हैं। हम लोग एक भी मतदाता छूटे नहीं, मत का अधिकार सभी को है। जिस तरह से सरकार के द्वारा गलत साजिश के तहत मतदाता सूची को गड़बड़ी करने के उद्देश्य से हम लोगों का नाम छांटने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को सफल बनाने हेतु प्रदेश से आए हुए सम्मानित साथियों के द्वारा आज 10 ब्लॉक में इनके द्वारा यहाँ 5 दिन से ये 7 दिन से सभी प्रखंड में जा करके मतदाता पुनरीक्षण को सफल बनाने हेतु अपने साथियों के साथ कदम से कदम मिला करके ये उजागर कर रहे हैं। आज इनका मैसी में अंतिम ये बैठक था जो मैसी में आज सफल हो रहा है। 3 दिन का समय रह गया। इनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष को पूर्ण रूप से 3 दिन बीएलओ से मिलकर के एक भी समान मतदाता छूटे नहीं। जिस तरह से सरकार ने गलत रवैया अपना रहे हैं, हम लोग को साजिश के तहत फंसाने के लिए चाह रहे हैं कि ये न मत रहेगा न इसको अधिकार मिलेगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता को देख करके भाजपा और नीतीश कुमार बौखलाहट में इस तरह का कदम उठाया है, जो हम लोग नाकाम करेंगे और आने वाले 2025 के चुनाव में हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। ये चुनाव आयोग कह रहे हैं पूरे भारत में होंगे, इस पे क्या कहना है? खास करके तो वो बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में शुरू हुआ है ये पूरा। इसमें एक तो मुस्लिम नहीं, पूरे बिहार में ये फोकस है। जी जी, आने वाले कह रहे हैं कि पूरे भारत में ये लागू किया जाएगा। अब उसमें हम लोग लागू करिए। पूरे भारत में से लागू करना था, नियत इनकी साफ थी, तो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया था। 2 महीना के बाद ये चाहते तो पूरे भारत वर्ष से नहीं, बिहार ही नहीं, बंगाल जहाँ कराना का, लेकिन नियत इनके साथ मंशा ठीक नहीं है। बिहार के चुनाव को अपने तरफ
खींचना चाहते हैं महाराष्ट्र की तरह। अगला निशाना पश्चिम बंगाल है। जी बताइए, आप भी पहुंचे हैं पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण। हम एक बात जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है, सभी जो सामाजिक संस्था हमारे उस पर जो कब्जा जमाए बैठा हुआ एक बहाना करके नोटबंदी किया था, वोटबंदी की बात बिहार में कर रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर के न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक में हमारी पार्टी गई है। इसको किसी भी सूरत में जो इनके मंसूबा है, हम लोग इसको कभी उस मंसूबे को क्या कहते हैं कि पूरा नहीं होने देंगे। और हमारी लड़ाई इसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ और नीतीश मोदी और अमित शाह के खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगा। और हम लोग सजग हैं, हमारा एक भी वोटर पूरे बिहार में नहीं छूटेगा। इस काम के लिए पूरे बिहार के 38 जिला में राष्ट्र पार्टी ने हम लोगों को लगाया काम में, निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा एक भी वोटर नहीं छूटेगा। और इस नरेंद्र मोदी नीतीश की मंशा को, चुनाव की मंशा को हम लोग कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, लड़ेंगे अंतिम क्षण तक। जनता गरीबों के साथ, अल्पसंख्यक सभी के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, महागठबंधन के सारे लोग। इसीलिए इसके मंसूबा पर कहीं से पूरा नहीं होने देंगे। मेरा नाम है राम सागर पासवान, मैं एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव। आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद है, हमारे साथ बात में तेज नारायण यादव जी। कैसे हैं सर? देखिए, हम लोगों को इसलिए तकलीफ है कि बाबू नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, सुशासन बाबू के नाम पर प्रसिद्ध हुए, लेकिन पता नहीं कि अब सुशासन बाबू के नाम समाप्त करके ये जनता को विनाश नाम से जाने जाएंगे मुख्यमंत्री। इसलिए कि मजदूरी ज्यादा करता है, इस सरकार में ज्यादा हम लोगों को कोई काम नहीं मिला है 20 साल से। हमारा लोग बेरोजगार हो गया है 20 साल में। और 20 साल में जो बेरोजगार हो गया है तो वह विदेश बाहर जाकर के अपना कमाई कर रहा है, अपना रोजी रोटी कर रहा है, बच्चे परिवार को पाल रहा है। उस स्थिति में अभी के दृष्टि में जो यह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, वह घनघोर विकट स्थिति में चल रहा है, जिस समय में कि हमारे तमाम लोग बाहर में रोजगार में लगे हुआ है। तो जो लोग है उसका न सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर में चला गया है रोजगार करने के लिए, उसका कौन कागज जमा होगा, उसका नाम कैसे बचेगा? इसके लिए हम लोग व्याकुल हैं, हम लोग चिंतित हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब सुध बुध नहीं है कि हमारा जनता कैसे मतदाता सूची में रहेगा। क्या नाम है सर? तेज नारायण यादव, जिला उपाध्यक्ष राजद। होने देंगे, बात जान लीजिए। आदरणीय श्री प्रसाद यादव जी हमारे मजबूती से हमारे जनता और कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, इसलिए उसके बीजेपी के मंसूबा को पूरा नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव टुनटुन शर्मा पान। हम दो ही बात बोलना चाहते हैं कि पूरे देश में मोदी जी और अमित शाह और यहाँ जैसे नीतीश जी डरते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और लालू प्रसाद यादव जी से। और यही दोनों लालू प्रसाद जी या तेजस्वी प्रसाद जी वाला जो है, आपको सभी गरीब गुरबा का इज्जत और मनाबरू और जैसे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अमीर के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो माने जैसे मोदी और जैसे अमित शाह। और गरीब गुरबा की लड़ाई हम लोग की लड़ाई नजदीक है। क्या चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए? जी, विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, क्या चुनाव आयोग को ऐसा फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यही तो रंगा बिल्ला की सरकार का नीति है कि माना जैसे दिग्भ्रमित करो और दाम दाम संड से सब गरीब को एक अलग कर दो, और हम जो है राज चलाते रहेंगे। किसी को पेंशन नहीं देंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे, किसी को राशन नहीं देंगे, सबका आरक्षण जो है ना समाप्त करेंगे। और ये बिहार से संगनाथ है, क्योंकि बिहार से ही उसकी सरकार गिरेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही गिरवाएंगे। उसमें इतना ऊर्जा है, और राहुल जी तो वहाँ है ही। इस मोहम्मद अख्तर हुसैन, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मैसी, सहरसा। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।